ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है मित्रों। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कर्म को देख करके लोग कुंडली लेके आते हैं, पूछते हैं कि पंडित जी इस बच्चे का कर्म कैसा है। तो बच्चे का कर्म कैसा है वो तो पूर्व में ही निर्धारित है कि ये बच्चा करेगा क्या, कैसे करेगा, सुकर्म करेगा कि दुष्कर्म करेगा। इन्हीं दोनों चीज़ों को मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में करते हैं तो कि मेरा कर्म देख लीजिए। दूसरी चीज है कुंडली का पंचम भाव जो होता है मित्रों, ये पंचम भाव है, ये कुंडली है, इसका पंचम भाव ये है। पंचम भाव जो होता है वो तो हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। पिछले कर्मों में मैंने जैसे पाप पूर्ण किए हैं वैसे ही ग्रह हमारे पंचम भाव में आके बैठते हैं। लेकिन कुंडली का जो 10वां भाव है, 9वां भाव है, ये केंद्र का भाव होता है। 1, 5, 9 केंद्र का भाव होता है। कुंडली के इस भाव में हमें इस जन्म का किया हुआ कर्म के अनुसार ये हमें फल मिलता है। आगे हम कहाँ जाएंगे उससे पता चलता है कि इससे हमने जीवन में जो भी कर्म किया है इस जन्म में वो यहाँ से पता चलता है। यहाँ अगर शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रहों से दृष्टि है, अच्छी राशि है, तो समझ लो कि ये व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। और यदि यहाँ 9वें भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल शनि राहु केतु बैठे हैं इस भाव में मित्रों, तो आप ये समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का इस जीवन में भी, पिछले की तो बात छोड़ दो वो तो पराधीन है, लेकिन ये इस जीवन में जो कर्म है वो अपने अधिकार में होता है। हम जैसा चाहे वैसा करें। भगवान ने भाग तो अपने हाथ में लिया है लेकिन कर्म को आपके हाथ में दिया है। होए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो अगर आम खाना है भविष्य में तो आम का फल हमें लगाना पड़ेगा, आम का वृक्ष लगाना पड़ेगा। अगर बबूल का हम फल लगा करके, वृक्ष लगा के और हम सोचें कि इससे हमें आगे चल करके आम का फल मिलेगा तो क्या ये संभव है। इसी प्रकार से यदि हमारा कर्म इस जीवन में अच्छा है तो हम अगले भाग को हम ये अपने आप कह देंगे कि मुझे मोक्ष होगा, आगे का समय मेरा अच्छा आएगा। किसी पंडित को दिखाने से किसी का समय अच्छा नहीं आ जाता, किसी ज्योतिष को दिखाने से किसी का समय अच्छा नहीं हो जाता। अच्छा समय तो तब आता है मित्रों जब आपका वर्तमान समय में कर्म शुभ चल रहा है। अच्छे कर्म आप करोगे, अच्छा फल पाओगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूत्वा ते संगोत कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म केवल कर्म करने में है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की इच्छा शुभ है या अशुभ है वो तो मेरे पास आएगा, मेरा अधिकार है। तो हम आगे का बहुत अच्छा न देख के, बहुत बुरा न देख के, कुंडली में बेशक हमारे खराब ग्रह हों लेकिन यदि हम उनको अच्छा कर्म के द्वारा, हम कुंडली के खराब कर्म को भी, खराब ग्रह को भी हम अच्छा बना सकते हैं। हमने ज्योतिष आचार्यों से, रिसर्चों से बहुत सारे अनुभव प्राप्त किया
कि यदि मान लीजिए शनि राहु की दशा चल रही है और उसमें हमने शुभ कर्म करना शुरू कर दिया, हालांकि ये शुभ कर्म नहीं करने देते, माइंड में ये कुकर्म भर देते हैं, माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं, राहु की दशा चलने पर ये भ्रम कर देते हैं, किंकर विमूढ़ कर देते हैं, वह भोग स्थित रहती है, क्या करूं क्या न करूं, आदमी होपलेस हो जाता है। लेकिन यदि आदमी उनसे अपने को मोड़ के जबरदस्ती पूजा पाठ करे, अच्छे कर्मों में अपने मन को लगाए, होपलेस न होने दे, तो निश्चित है उनका जो अशुभ कर्म है वो शुभ कर्म में बदल जाता है। अब मैं विषय पर चलता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि मेरे कुंडली में तो ग्रह जो भी हैं वो अशुभ ग्रह बैठे हैं। अगर राहु बैठा है लगन में तो बुरा तो है ही है। अगर राहु अपने अनुसार आपसे काम करवाएगा तो वो राहु आपसे कुकर्म करवाएगा, फिर उसी का वो फल देगा। लेकिन यदि आप अपने विवेक से थोड़ा सा काम करोगे तो राहु आपको गंगा स्नान करवाता है, राहु आपसे धार्मिक काम भी करवाता है। धर्म के तरफ मुड़ो, धार्मिक बन जाओ, पूजा पाठ करो, रोज स्नान करो, सूर्य भगवान को जल दो, मंगल और शनि के दिन आप हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी के चरणों में चले जाओ, तो निश्चित है जो अशुभ है वही आपको शुभ हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए अब हम 10 कर्म किससे देखते हैं, ये 10वां भाव हमारा है, ये हमारा 10वां भाव है। 10वां भाव ये कर्म होता है और ये कर्म, सारे कर्म यहीं से हम करते हैं। कर्म का मतलब है जो हम भोजन करते हैं वो भी कर्म हो गया, स्नान करते हैं वो भी कर्म हो गया, बिजनेस करते हैं वो भी कर्म हो गया, नौकरी करते हैं वो भी कर्म हो गया, पूजा पाठ करते हैं वो भी कर्म हो गया। हम अपने दिन के जितने भी कर्म करते हैं सब 10वें में ही जुड़ता है। कर्म से और लगन से विशेष ताल्लुकात होते हैं। कर्म के अनुसार ही लगन को शुभ अशुभ फल मिलता। लगन क्या है, वो आपका शरीर है। लगन क्या है, आपकी बुद्धि है, आपकी वाणी है, आपका मस्तिष्क है, आपका विचार है। ये कैसे बनते बिगड़ते हैं, कर्मों से। अगर यहाँ शुभ कर्म है तो देखिए, अगर 10वां भाव आपका बलवान है, यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र बैठे हुए हैं, तो आप ये समझिए कि इनका कर्म बगैर कुंडली को देखे हुए पूरी विवेचना के साथ आप ये कह सकते हो कि इनका कर्म अच्छा है, शुभ कर्म करने वाले हैं। उसमें भी अगर इन पर 10वें भाव पे बुध, शुक्र, बृहस्पति की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, 3 चीज देखना है। एक तो इसमें शुभ ग्रह बैठे हों, और या एक ही ग्रह बैठे हों, तीनों न हो एक ही हो तो भी ठीक है। शुभ ग्रह द्वारा ये घर देखा जाता हो, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो। और तीसरा, इस घर के मालिक जो है, जैसे हमने इसमें इस घर पर मालिक 10 नंबर की राशि है, मकर राशि है। मकर राशि के मालिक शनि देवता होते हैं। शनि देवता कहीं शुभ स्थान में बैठे हों, 6, 8, 12 में न बैठे हों। ज्योतिषी भाषा में सुनिए, दशमेश 6, 8, 12 में दशमेश द्वितीय स्थान में न बैठे हों। द्वितीय स्थान क्या होता है, 6, 8, 12 का घर होता है। अगर आपका कर्मेश, यही कर्मेश हैं, अगर आपके कर्मेश 6, 8, 12 में बैठ गए
तो मित्रों बहुत ही अशुभ होता है। आपका कर्म निंदनीय होंगे, अशुभ कर्म होंगे। और अगर ये आपके जो दशमेश हैं केंद्र में, केंद्र कौन है, 1 4 7 10 ये केंद्र भाव होते हैं, या त्रिकोण में 1 5 9 में बैठे हों, तो ये आप समझो कि इनका कर्म बहुत ही अच्छा है। अब आप समझ गए होंगे। मेन पॉइंट पर लोग पूछते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा कर्म अच्छा होगा या नहीं होगा। तो मित्रों अगर दशमेश दशम घर हमारा खराब है तो निश्चित है कि हमें, और दशम घर अगर अच्छा है तो निश्चित है कि वो हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। जैसे अच्छा बुरा का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यदि दशम घर पे शुभ ग्रह बैठे हों, लगन में भी शुभ ग्रह बैठे हों और दशम में भी शुभ ग्रह बैठे हों। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जीवन में कोई भी घटना शुभता के लिए, कोई भी शुभ घटना का घटने के लिए, जैसे नौकरी, बच्चे, विवाह, मकान, प्रॉपर्टी, ये सब हम इनको शुभ घटना के लिए लग्नेश भी जिम्मेदार होता है। लग्नेश मतलब ये कोई भी घटना घटती है तो लग्नेश को ही फल मिलता है। लग्नेश माने अपना शरीर हो गया। अगर लग्नेश भी शुभ घरों में, अगर लग्नेश 6 8 12 में पहुंच गया तो समझ लीजिए कि ये घर कितने भी अच्छे हों लेकिन वो अशुभ ही है। सारे ग्रह अच्छे हों, सारे योग अच्छे बन रहे हों, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत नहीं है, लगन भाव मजबूत नहीं है, पाप कर्तरी योग में है, अशुभ ग्रहों की युति है, अशुभ ग्रह इसको देखते हों, वृद्ध अवस्था में हो या बाल अवस्था में हो, ये सब आपको पिछली कुंडलियों में बता चुके हैं। अब यहाँ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो अष्ट हो लग्नेश, तो ये दशमेश, नवमेश, पंचमेश, चतुर्देश कितने भी मजबूत हो, जब शरीर ही नहीं रहेगी तो सुख किसको देगा। शरीर अगर लग्नेश अस्त हो, समझ लो कि उस व्यक्ति में कोई जान नहीं है, न उसके अंदर स्वाभिमान है, वो जितने दिन जी रहा है बस वैसे ही जी रहा है, उसके अंदर कोई कर्म, कोई उत्साह हमेशा बुझा बुझा सा रहेगा। अंततः आयु पर भी प्रभावित करते हैं वो। कोई भी चीज बताएंगे तो इसका मजबूत होना चाहिए। अच्छा मित्रों, अब इस वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो आप जरूर देखना। इसके आगे हम अगली वीडियो में बता रहे हैं कि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं, इसलिए बहुत मेन टॉपिक मैं अगले वीडियो में, इसी का बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं बताऊंगा कि और दशमेश के बारे में क्या क्या देखते हैं। बिल्कुल नमस्कार, धन्यवाद।